जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। तो मैं विनम्रता से पूछता हूँ, एक दल बता दें 2014 से पहले जिसके नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और एजेंसियों के चक्कर न काटे। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए तो भाजपा सत्ता में नहीं आई। मोदी जी अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता और उसके बाद पर्ची फाट है 2014 के बाद हमारी सरकार को। ये बताइए, पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने बाद भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में खड़े होना पड़ा, तो हम थे क्या? राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के जमाने में पहले प्रधानमंत्री जो कि संदेह के घेरे में आया, तो हम थे क्या? डीएमके के नेताओं के ऊपर, मैं हाल के यूपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, 2G कोयला घोटाला तो बहुत गिनाते हैं। ये बताइए, डीएमके के नेता कब गए जेल में? 2002-3 में। मुलायम सिंह जी कब उनके ऊपर लगा आरोप? 2006-7-8 में। मायावती जी के उसी जमाने में लगा। हम कहां थे भाई? हकीकत ये है कि आप किसी चीज को बचाने के लिए नहीं आए, अपने अपने परिवार और अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। इसलिए ये एक अंतर है हमारी सोच और बाकी की सोच में, क्योंकि हम वो करते हैं जो मोदी जी ने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अगर आप देखें तो अहर्निश काम करते रहते हैं, एक दिन की भी छुट्टी लिए हुए कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मुझे कुछ और दूसरी तरफ क्या है? वो लोग किस सिद्धांत को विश्वास करते हैं सत्ता में आते ही कि तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, जो कुछ भी है वो सब अपने को ले लो और उसके बाद मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा किसी को कुछ नजर नहीं आता। इसलिए विचार, और विचार से जितना नहीं, हमने भारत में सत्ता में आने के बाद सोच में क्या बदलाव किया? जानते हैं क्या बदलाव किया? कोई विकास हो ही नहीं सकता जब तक सुरक्षा की स्थिति नहीं होगी समाज में, जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं होते, जहां आतंकवादी हमले नहीं होते? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, सूरत में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, बनारस में, फैजाबाद में, लखनऊ में, गया में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। याद करिए, लिखा रहता था पार्कों में इसको छूना नहीं, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे लिखा रहता था कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत बताइएगा, उसमें बम हो सकता है। अब दिखता है कहीं, फिर भी अब डर लगता है। लोग कहते हैं ना, अब भारत में डर लगता है, यानी जब ये सब कुछ हो रहा था तब डर नहीं लग रहा था, आज डर लगता है। इसका अर्थ हो गया ये डर उनको हालात से नहीं, अपनी कर्मों से, अपने करतूतों की वजह से डर लगता है। और दूसरा बदलाव क्या आया? आज आतंकवाद दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट के रह गया, और वो कश्मीर जहां के लोग उस समय दहाड़ कर चिल्लाड़ कर ये कहते थे कि अगर धारा 370 हटी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज आपने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी हो या G20 की समिट हो, तिरंगे की कतार डल लेक पे दिखाई पड़ती है। ये बदलाव है। और इतना ही नहीं, हुर्रियत के नेता एक जमाने में भारत दिल्ली आते थे, जलवाए जलाल के साथ आते थे, लश्करे जरदार के साथ आते थे, रेड कारपेट वेलकम की तरह आते थे, दामाद की तरह आते थे। अब आते हैं NIA की पेशी में आते हैं, ईडी के बुलावे पे आते हैं, और न हमने कभी उनसे बात की, न पाकिस्तान से बात करने दी। अंतर ये था हमारी और उनकी सोच में जो देश में बदलाव आया। 26/11 का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला 2008 नवंबर में हुआ, और केवल 8-9 महीने के बाद जुलाई 2009 में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि शर्म अल शेख ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया कि आतंकवाद वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं। इनकी सोच क्या थी? मैं बैरक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है द प्रॉमिस लैंड, इसीलिए मैं किताब के साथ कोट कर रहा हूं, कोई जाके इसको चेक कर ले।
2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा कि 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उसे डर था कि उस कार्रवाई से उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। यानी आप देश के सम्मान को वोट के तराजू पर तौल के ऊपर करते हैं, ये आपकी सोच थी। और हमारी सोच क्या थी? मोदी जी ने कहा बहुत दिन तक सुन लिए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। और आपने देखा कि ऐसी स्थिति आई कि हमारा पड़ोस का देश आज किस मुकाम में पहुंच गया। अभी आपने देखा G20 हुआ तो वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा जी आए थे, सरदार जी, पहले मास्टर कार्ड के चीफ, बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हमारे हैं। आपको पता गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी, उसके चीफ सत्य नडेला भारतीय है। सबसे बड़ी फूड्स एंड बेवरेजेस की कंपनी पेप्सी, उसकी चीफ सीईओ इंदिरा नूरी भारतीय हैं। तो हमारे पास मास्टर कार्ड का चीफ है, एक जमाने में हमारे सिटी बैंक का चीफ रह चुका है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक का चीफ है, हमारे पास गूगल का चीफ है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, हमारे पास पेप्सी का चीफ है। और बगल वाले की हालत क्या, उसके पास लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अल-कायदा का चीफ। और ये करके भी क्या हासिल हुआ? याद करिए, हमें अपने बचपन में याद है, कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आप सबको याद होगा, बहुत प्रचार किया जाता था। अरे ये तुम्हारी अक्षमता थी, तुम्हारी दृढ़ता की कमी थी, तुम्हारी दृष्टि की कमी थी। आज आप देखिए कि भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और भव्य राम मंदिर बनने के साथ साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुकते हैं। वो कहते थे पेट्रोल नहीं देंगे, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमको दो और हमसे व्यापार करो। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें 6-7 देश शामिल हैं, जिसको पाकिस्तान अपने सबसे खास मानता है, हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज मानता है, उसने भारत के साथ करार किया है कि रोड और रेल हमारे को बना के देंगे। हम उसको बना रहे हैं। अब बताइए, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे, भारत आए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा कि 1 घंटे के लिए सही हमारे आ जाओ दद्दू, मगर दद्दू नहीं गए। अब बताइए, जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं गया तो बाकी की तो बात क्या कहें। और आज जो हालात हैं वहां पर, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। आप सबको याद होगा, हम सब ने अपने बचपन में गाना सुना था और हमसे पहली वाली पीढ़ी ने भी सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये फिल्म है जागृति 1954 की, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। ठीक इसी पे नकल पे पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी 1955 में, बेदारी, और ठीक इसी की नकल का हूबहू गाना उसमें बनाया गया था, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। और अब उसी पाकिस्तान में उसी गाने की पैरोडी बनी है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और आगे कहता है, यहां तो क्लाशनिकोव, यानी जो राइफल होती है ना AK-47, अब क्योंकि यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है, अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पानी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक सही दिशा में चले और एक गलत दिशा में चले, कहां से कहां पहुंचते हैं। भारत अब एक स्वाभिमानी मजबूत राष्ट्र है। आप देखा कनाडा के साथ मुद्दा आया, किस मजबूती के साथ हमने उसको हल किया। अब कोई कहेगा आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कर दिया, तो उससे हमें क्या हासिल होने वाला है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे हासिल होने की स्थिति यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में इस समय ऑल टाइम हाई है। आपको पता है कि हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं। हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मोबाइल हैंडसेट के कंज्यूमर, क्योंकि हमारी आबादी सब दूसरे नंबर पे थी, पर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल 2। आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग, उस सबसे बड़ी कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में, दिल्ली के पास नोएडा में। हाई एंड फोन बनाने वाली कंपनी आईफोन, अब चाइना के बाहर उसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई है, तो भारत में बनाई है तमिलनाडु। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर
अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।